आप सभी को मेरा नमस्कार। न्याय के आस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीक्षांतरी शर्मा आज एक नए टॉपिक को लेकर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं, जो कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने वकील साहब से चर्चा की थी कि विवाह एक संस्कार है या व्यापार है, और आज के सिनेरियो में विवाह एक संस्कार से व्यापार की तरफ कैसे बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन न्यायालय में तलाक के केसेस, दहेज की केसेस, झूठी एफआईआर, परिवारजनों के खिलाफ झूठे बलात्कार के मुकदमे डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और उन एफआईआर के खिलाफ कैसे लड़के पक्ष को प्रोटेक्शन प्राप्त करना है, ये हम आज वकील साहब से इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूछेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता मिस्टर अशोक कुमार शर्मा जी से। बताइए वकील साहब, अगर ससुराल पक्ष के खिलाफ अगर कोई लड़की झूठी एफआईआर दहेज की, बलात्कार की या क्रूरता की कर देती है, तो उससे कैसे अपना बचाव किया जाए? बचाव करने के कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लिए जा सकते हैं, और वो प्रिकॉशंस शादी के वक्त से ही शुरू हो जाते हैं। और ये प्रिकॉशन ऐसा नहीं कि लड़के के फ़ायदे के लिए हैं कि लड़की पक्ष के फ़ायदे के लिए हैं, ये दोनों के फ़ायदे के लिए ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जब कोई शादी होती है और उसमें उपहार दिए जाते हैं, तो उपहार की एक लिस्ट आपने देखा होगा, आमतौर से उपहार की लिस्ट एक बना दी जाती है। सगाई करने के लिए जब जाते हैं लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ, एक उपहार की लिस्ट दे दी जाती है कि सब हमने फला फला सामान उपहार में दिया या इसको दहेज में दिया, और वो लड़के वालों को दे दी जाती है। इस लिस्ट का कानून में कोई महत्व नहीं है, ये लिस्ट शून्य है। तो अब आज के दौर में जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स दुनिया जहान के बढ़ रहे हैं, और जो शादीशुदा जोड़े हैं वो अदालतों में आते हैं, और शादी के कितने दिन बाद आते हैं ये मैंने पहले एपिसोड में इस पर चर्चा की आपसे कि बहुत बार 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद आते हैं। तो जब तक जो कोई जैसा उसको माहौल लगता है और उस माहौल से निकलने की कोशिश करता है, तब वो अदालतों में आता है। जब अदालतों में आते हैं तो सबसे पहले जो हमने एफआईआर में देखा है अधिकतर, और या कोर्ट के कंप्लेंट केसेस में अधिकतर देखा है, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो एफआईआर लिखाई जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में जो केसेस लॉज किए जाते हैं, या इवन मेंटेनेंस के केसेस में भी, तो एक स्टोरी होती है उसमें, और एक जैसी कहानी उनमें मिलती है। और ये मिलती है कि साहब हमारे फादर ने, मेरे पिताजी ने इतना शादी में इतना पैसा लगाया और ये सामान दिया, और सामान देने के बाद और फिर बाकी लोग ये और डिमांड करते हैं, और उसके लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और सारा सामान इनके पास है। ये सब अमूमन आमतौर से ये आरोप लगाए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये आरोप सभी झूठे होते हैं, बहुत सच्चाइयाँ भी होती हैं बहुत सारे आरोपों में, क्योंकि वाइस वर्सा है। लड़के भी पक्ष बहुत खराब लोग भी होते हैं, लड़की पक्ष के लोग भी कई लोग बहुत खराब होते हैं। तो दोनों में रेशो है कि भाई ठीक भी हैं खराब भी हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि अगर जो वास्तव में पीड़ित है तो उसको कैसे हमें ठीक करना है। तो एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बनाया गया। अब जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बनाया गया और उसको बाद में अमेंड किया गया 85 में, तो उसमें कुछ प्रोविजंस लाए गए। चूंकि 83 में 498 का एक कानून बना दिया गया था, जो शादीशुदा महिलाएं हैं अगर वो क्रूरता उनके साथ की जाती है उसके बारे में, तो उसमें एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत एक प्रोविजन दिया गया कि जो गिफ्ट की लिस्ट्स हैं वो तैयार की जाएंगी।
और उसमें एक डाउरी प्रोविजन ऑफिसर के बारे में भी बताया गया कि हर जिले में एक डाउरी प्रोविजन ऑफिसर होगा, एक चीफ डाउरी प्रोविजन ऑफिसर होगा। और अमूमन इस चीज़ को लोग नहीं जानते हैं। आप एडवोकेट्स के पास भी जाएंगे तो वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं, उनकी एक प्रैक्टिस में नहीं है ये चीज़ें। आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, उसके वो नहीं जानता है इस चीज़ को, तो ये प्रैक्टिस में नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो कि यूज़ करनी चाहिए। अब कैसे यूज कर सकते हैं? मान लिया एक शादी हुई, शादी में एक लिस्ट बनी, वो लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट पे ब्राइड के और ब्राइड ग्रूम के दोनों के सिग्नेचर होंगे। जो सामान ब्राइड को मिला है, वधू को जो मिला है, उसको किसने दिया है उसका रिलेशन लिखा जाएगा। उसकी अनुमानित कीमत लिखी जाएगी, अगर पक्की की एक पक्का नहीं पता है उसकी कीमत कितनी है। और वो दो लिस्टें तैयार होंगी, दोनों के दस्तखत होंगे, और ये वॉलेंट्री है कि उस पर और भी लोगों के दस्तखत हो या ना हो आवश्यक नहीं है, लेकिन करा लेने चाहिए मेरी राय में। लड़की के फादर मदर के और लड़के के फादर मदर के भी वो सिग्नेचर करा लेने चाहिए। और वो लिस्ट शादी के 1 महीने के अंदर आपको डाउरी प्रोविजन ऑफिसर के यहाँ देनी होगी। और डाउरी प्रोविजन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में होता है उसके लिए एक रजिस्टर रखेगा, और रजिस्टर रखने के बाद उसको मेंटेन करेगा, और सर्टिफाइड कॉपी फिर आप उस लिस्ट की ले सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ये क्वेश्चन उठ सकता है कि इस लिस्ट को फायदा क्या है, बनाने का क्या फायदा है? बनाने का ये फायदा है कि जो लड़की आज ये कहती है कि मेरे पिताजी ने इस शादी में अमुक अमुक सामान दिया, बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता है ना, ज्वेलरी दुनिया जहान की लिख दी जाती है, सामान लिख दिया जाता है। अगर लिस्ट रहेगी तो वो ये कहने की स्थिति में नहीं होगी कि ये सामान दिया गया था, ये सामान नहीं दिया गया। बढ़ाने चढ़ाने का काम खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही लड़के पक्ष की तरफ से भी है। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी दोनों पक्षों की। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ये एक ऐसा तरीका है, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि जैसे कि सगाई सेरेमनी होती है, एक लिस्ट पढ़ के सुनाई जाती है, लेकिन वो ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि मतलब रजिस्ट्रार के यहाँ जाके, मतलब डाउरी प्रोविजन ऑफिसर, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर के यहाँ जाकर उसको रजिस्टर्ड कराया जाए। मैंने जैसा कराना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसा बताया ना, इसके लिए क्या होगा कि आगे के केसेस ज्यादा मतलब बढ़ेंगे नहीं, सर झूठे केसेस। हाँ, अब वो क्यों नहीं होता है, अब उसके बारे में सुने, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है। सही बात है। मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ इस बात को, और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एडवोकेट्स को, जजेस को, पुलिस को, 3 लोग होते हैं जो लॉ को इन्फोर्स कराते हैं, लॉ को प्रोटेक्शन करते हैं। इनको मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की कि कोई डाउरी प्रोविजन ऑफिसर भी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है डिस्ट्रिक्ट में। जबकि 1985 में इसको लाया गया, और यूपी में फिर 1999 में रूल्स बने इस बारे में, कि एक रूल्स फ्रेम किए गए। उस रूल्स फ्रेम के अंदर बताया गया कि कैसे कैसे लिस्ट बननी है, कैसे कंप्लेंट, अगर डाउरी के से रिलेटेड कोई कंप्लेंट होगी तो वो डाउरी प्रोविजन ऑफिसर को ही करनी है, देनी है उसको, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर को देनी है। वो इस पे इंक्वायरी करेगा, क्योंकि पुलिस वाला नहीं होगा, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो अगर शादी के वक्त से ही आप सभी लोग, लड़के वाले और लड़की वाले, दोनों को फायदे के लिए है, ये किसी एक का फायदा नहीं है। मैं किसी एक के फायदे की बात नहीं कर रहा, ये दोनों के फायदे के लिए है। ये एक लिस्ट तैयार करें, लिस्ट को प्रॉपर जो कानून कहता है उस कानून के हिसाब से तैयार करें, और तैयार करने के बाद उसको डाउरी प्रोविजन ऑफिसर के यहाँ उसको सबमिट करा दें, और वहां से कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ले लें। वो लिस्ट हमेशा के लिए उसके रजिस्टर में एंट्री रहेगी, और कभी अगर सामान से लेकर कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है तो आप उस लिस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और बता सकते हैं, देखो भाई फला आदमी झूठ बोल रहा है, लिस्ट में तो ऐसा नहीं था, ये सामान नहीं लिखा था, ये सामान है। लड़के वाले भी नहीं कह सकते कि लड़की वालों ने कोई सामान ही नहीं दिया, भाई वो तो अपने वो सामान नहीं दिया। तो वो दोनों के लिए बनाया जाए। ये भी फायदा है कि जैसे बहुत सी लड़कियां या बहुत से ससुराल पक्ष झूठ बोलते हैं कि हमने अपनी मतलब ब्राइड को 10 तोले का सेट दिया, 20 तोले का सेट दिया, ये लेकर भाग गई, चोरी करके भाग गई, मतलब उसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, तो इसमें कोई विवाद नहीं उत्पन्न नहीं होगा। और ये केवल एक गिफ्ट है, इसको डाउरी ना माना जाए। हाँ, अब ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि भाई गिफ्ट और डाउरी में क्या अंतर है। हाँ, सही बात है। अब आप देखो, ये मैं लड़के पक्ष वालों के लिए चीज कह रहा हूँ, जो ब्राइड ग्रूम्स हैं उनके लिए बात करता हूँ, उनके प्रोडक्शन के लिए। आपने एक तो मैंने लिस्ट की बात बता दी, लिस्ट प्रिपेयर करो आप, ये आपका बहुत बचाव करेगी। और किसी अच्छे
कानून के जो ज्ञाता है उनसे जानकारी लो और वो बताएंगे कि कैसे इसको कहाँ सबमिट कराना है, कैसे सबमिट कराना है। इसको थोड़ा सा इस पे होमवर्क करो भाई। दूसरा जो ससुराल, लड़की का ससुराल पक्ष है, अब आप देखिए जैसे कोई एफआईआर हुई और एफआईआर में अमूमन अगर आप 100 एफआईआर पढ़ेंगे तो उसमें 95, 96, 98 एफआईआर में यही मिलेगा कि साहब हमने दहेज दिया। ठीक, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बनाया गया उसमें दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध है। और दहेज मांगने पे सजा कम है, दहेज देने पे सजा 5 साल की है मिनिमम। लेने पे या देने पे मिनिमम सजा 5 साल की है। दहेज मांगा, उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, सजा 2 साल तक। लेकिन दहेज ले लिया या दहेज दे दिया तो सजा मिनिमम 5 साल है, 5 साल से कम नहीं है। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट को लगे कि 5 साल से कम करना तो लिखना पड़ेगा कि 5 से कम क्यों किया। अब जहां जो एफआईआर आप देखते हैं और लड़की ये आरोप लगाती है कि इसमें दहेज मेरे पिता ने, एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूं कि मेरे पिता ने 5 लाख रुपए कैश दहेज दिया, मेरे पिता ने दहेज में कार दी, मेरे पिता ने दहेज में फ्लैट दिया, वट एवर अमाउंट इसका हो सकता है। तो जहां दहेज वर्ड आ गया कि दे दिया, या ऐसा आया एफआईआर में या कंप्लेंट में कि सब लड़की ने यह आरोप लगाया कि मुझे मारते थे, पीटते थे और बाद में मुझसे एक अमुक धनराशि या अमुक गाड़ी या और बहुत सारी चीज मांगते थे दहेज के नाम पे, और मेरे पिता ने, मेरे भाई ने या मैंने इनकी डिमांड पूरी करने के लिए इनको 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज दहेज में दी और बाकी कहा भैया बाकी समय दे दो, हम दे देंगे। अगर ऐसे कहीं दहेज देने के आरोप आते हैं तो ससुराल पक्ष वाले लड़के को जरूर चाहिए कि सेक्शन 3 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में एफआईआर लॉन्च कराए, कंप्लेंट केस कराए और काउंटर एक एफआईआर लॉन्च करे कि भाई ठीक है हमने दहेज मांगा, हमने दहेज नहीं मांगा, ये भी कोर्ट तय करे। और कोर्ट ये भी तय करे जहां इसका एडमिशन है, लड़की का एडमिशन है या लड़की के घर वालों का एडमिशन है कि हमने दहेज में फला सामान दे दिया या फला पैसा दे दिया, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च हो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जो लोग देख रहे हैं कि अगर ऐसे किसी एफआईआर में आरोप आते हैं तो आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करना शुरू करें, आप डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के यहाँ कंप्लेंट फाइल करना शुरू करें, आप पुलिस में एफआईआर करना शुरू करें, जो भी आपको ठीक लगता है वो करें कानूनी राय लेके। और ऐसे केस में आपको सजा हो या ना हो, लेकिन लड़की पक्ष को जरूर सजा होगी क्योंकि उसका एडमिशन है। एडमिशन करने के बाद किसी भी एविडेंस को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरा काम जरूर ये करें कि अगर इन मुकदमों के, झूठे मुकदमों से बचना है, झूठे आरोपों से बचना है, तो ये 2 प्रिकॉशन बहुत फायदेमंद है और इसको करना चाहिए सभी लोगों को। जैसा कि आपने कहा कि डाउरी तो एक अभिशाप है और मतलब अपराध है, ठीक है, लेकिन फिर हम क्या बोल के वहां पर लिस्ट करें कि मतलब गिफ्ट मिल रहे हैं? देखिए गिफ्ट और डाउरी में मैंने गिफ्ट उपहार है, डाउरी दहेज है। गिफ्ट वो लिस्ट उपहार की बनेगी। उपहार देना कोई अपराध नहीं है, उपहार लेना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हमारी ये भारतीय संस्कृति है, हमारा ये संस्कार है, हमारा ये कल्चर है कि हम उपहार देते भी हैं, लेते भी हैं। मान लिया हम भी किसी शादी में जाते हैं तो कन्यादान के लिए दे आते हैं, सामान भी दे सकते हैं, कन्यादान के लिए पैसे भी दे आते हैं, बहुत नजदीकी रिश्तेदारियां होती है, ज्वेलरी भी दे देते हैं। ठीक बात है, जैसे कि मतलब रिश्तेदार जो दे रहे हैं उसकी लिस्ट आप नहीं, कोई भी लिस्ट जो लड़के पक्ष को उपहार में सामान मिला, मान लिया लड़के को एक चेन दे दी, मान लिया एक कोई अंगूठी दे दी, कोई और इस तरह के आइटम्स दे रहे हैं, लड़के को एक कार दे दी मान लिया, है ना, या बाइक, जैसा भी है। तो जो भी सामान आप शादी के समय पे लड़की को, वो लड़के को या लड़की को दे रहे हैं, उसकी एक सेपरेट लिस्ट बनेगी, लड़के की लिस्ट नहीं बनेगी। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में प्रोविजन है, जो रूल्स बने फिर उसमें आ गया। ये मैं कानून की बात कर रहा हूं। उसको लिस्ट बनेगी, उस पे ब्राइड ग्रूम के दोनों के सिग्नेचर होंगे, और अगर ऑप्शनल है कि और किसी के सिग्नेचर कराना चाहते हैं तो कराएं, तो लेकिन कराने चाहिए जैसा मैंने पहले कहा, जिससे कि कोई अपनी बातों से भाग ना सके। पर केवल इसी लिस्ट का महत्व है, बाकी आप कोई लिस्ट बना लें। अब आपने देखा होगा मैं तो देखता हूं, खैर आप भी देखती होंगी कोर्ट्स में, लड़कियां आती हैं, एक
कोई भी मुकदमा ले लें, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का ले लें या 406 का ले लें जो 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, या 498 का मुकदमा ले लें, उनमें सभी में एक सामान की लिस्ट आ जाती है और वो लिस्ट लड़की बाद में प्रिपेयर कर टाइप कॉपियां आ जाती हैं और उस पर लड़की सिग्नेचर करके अपना दे देती है। उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो है। डरने की जरूरत नहीं है किसी को, उससे लड़की आपका कुछ नहीं करा सकती, बस आपको अच्छी कानूनी सहायता। वो मेंटल हरेसमेंट होता है। मेंटल हरेसमेंट है तो मेंटल हरेसमेंट के लिए मैंने बताया कि अगर दहेज देने की बात करें तो मुकदमा लिखाओ भाई, मुकदमा लिखाओ। और अगर कानून के अनुसार लिस्ट नहीं है और तो उसमें लड़की, ये मेरा पूरा विश्वास है कि अगर झूठी लिस्ट बना दी है लड़की ने, झूठे सामान की बात कर दी है, तो उसमें आपको आपके खिलाफ कोई सजा नहीं करा पाएगी, आपसे कुछ वसूल नहीं पाएगी। केवल और केवल जरूरत है अच्छी कानूनी सहायता की, अच्छी कानूनी राय की। चलिए, आपने ये तो खैर बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये तो दहेज की बात हो गई जी। अगर होती है एफआईआर के झूठे बलात्कारों की, देवर ने कर दिया, ससुर ने कर दिया, नंदोई ने कर दिया, उससे कैसे बचें? इसको, ये टॉपिक है एक, काफी लंबे टॉपिक्स हैं ये, जैसे कि हमने पहले बताया कि इसमें झूठे मामलों से कैसे बचें, ये एक बहुत लंबे टॉपिक्स हो जाएंगे, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, 2 घंटे की वीडियो। चलिए, उसको फिर हम इसके लिए हम रखेंगे जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम अलग अलग एपिसोड्स बनाएंगे, 15-15 मिनट के, 10-10, 20-20 मिनट के, 10-10 मिनट के, जिससे कि आपको एक चीज समझ में आए। आज के एपिसोड का सिर्फ मेरा समझाने का पर्पज ये था कि एक आप प्रॉपर लिस्ट तैयार करें, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर के यहाँ उसको डिपॉजिट कराएं, सबमिट कराएं, और एक अगर कोई दहेज की एडमिशन करता है कोई अपनी एफआईआर में या अपनी कंप्लेंट में, तो उसके खिलाफ मुकदमे लिखाएं। ये आज सिर्फ पर्पस था। अगला जब वीडियो बनाते हैं, अगली जब बात रखते हैं, तो उसमें इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं उन क्रम को आगे बढ़ाएंगे और 3, 4, 5 जितने अलग अलग समस्याओं पर बताएंगे कि जैसे कि आज इसी से रिलेटेड अभी आगे ये और भी चलेगा और प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं। जैसे कि फिर आगे हम बताएंगे कि भाई परिवार के और अन्य लोग कैसे बच सकते हैं झूठी एफआईआर। हाँ। जैसे सास हो जाती है, नंद हो जाती है। हाँ। और बहुत सारे रिलेटिव्स को भी लगाया जाता है साथ में, जी, जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता फैमिली से। बिल्कुल ठीक बात है। और तो अभी हम इसमें और हम इसमें दीक्षांतरी जी, हम इसमें जो जजमेंट्स आए हैं हाल फिलहाल हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के, इन बिंदुओं पे उनकी भी चर्चा हम एपिसोड में करेंगे और बताएंगे लोगों को कि आपको कैसे लीगल एक बैटल अपना लड़ना है और कैसे इसको कामयाबी हासिल करनी है सच पर चीज। चलिए ठीक है, क्योंकि जानकारी है नहीं ना लोगों को, तो बेचारे वो घबरा जाते हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई तो पता नहीं क्या परेशानी आ जाएगी एकदम से। जी ठीक बात है। फिर वो वही है, गलत जगह फंस जाते हैं जाके, और मतलब उल्टे सीधे केसेस, भाई एक केस की जगह उसके साथ 10 केस और लग जाते हैं। हाँ, ये होता है, मैंने देखा, मल्टीपल हो जाता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका ये जानकारी देने के लिए। इसी विषय को हम यही विराम देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।